हाय प्यारे बच्चों, सी प्लस की आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी क्लास में मैंने आपको चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13 का पूरा डिटेल में समझाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक बार और मैं आपको बताता हूं वो क्या था। सपोज मान लो राम और श्याम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। राम के पास 2 रुपया है, श्याम के पास 3 रुपया है। तो अगर ये 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुना होगा, ये 3 गुना होगा तो ये भी 3 टाइम होगा, ये 4 टाइम होगा तो ये भी 4 टाइम होगा। ये था मेरे बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं आपसे बात करूं इनवर्स प्रोपोर्शनल की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम ऐसे दिखाते थे। एक बार और मैं आपको इसे रिवीजन करवाता हूं। इनवर्स प्रोपोर्शनल को हम 1 में श्याम करते थे। अगर ये 2 टाइम होगा तो ये 2 टाइम डिवाइड होगा, ये 3 टाइम होगा तो 3 टाइम डिवाइड। इधर अगर मल्टीप्लाई होगा तो इधर डिवाइड होगा इनवर्स प्रोपोर्शनल के अंदर। कुछ क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चे, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, फिर हम करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल का। मेरे बच्चे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 का। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर बाय द रेलवे स्टेशन अप टू। हम लोग कार पार्किंग करते हैं तो ये हमारे कार पार्किंग के कुछ चार्जेस दिए हुए हैं एक रेलवे स्टेशन के पास कि 4 घंटे अगर आप पार्किंग करोगे तो 60 रुपया लगेगा, 8 आवर्स करोगे तो 100 रुपीज, 12 आवर्स करोगे तो 140 रुपीज, 24 आवर करोगे तो 180 रुपीज। ठीक है, तो अब इसका हमको चार्ट बनाना है। ठीक है, तो 4/60, 8/100, 12/140, अपन मत करो ऐसे ले लो, 24/180। ये था हमारा हार और ये था हमारा चार्जेस। ठीक है, अब मेरे बच्चे हमको ये चेक करना है इसके अंदर कि क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मैंने आपको क्या बोला था, के की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकाल लो, के की। तो के की वैल्यू मैंने क्या बोला था मेरे बच्चे, y/x। अगर सबकी के की वैल्यू सेम है तो हमारा ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सबकी के की वैल्यू सेम नहीं है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं के की वैल्यू y/x मीन्स 60/4 इक्वल टू 15। मतलब हम k1 ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, k1 इक्वल टू 15, k2 चेक करते हैं। k2 के लिए आप क्या करो, 100/8, 100/8, 4 2 जा 8, 25, 2 से करोगे 12.5, k2 हो जाएगा हमारा 12.5। ओके, अब हम निकालेंगे k3, k1, k2, k3। k3 निकालो 140/12, 140/12। कैसे निकालते हो, x/y करके हम निकालते हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ पे भी देखो 4 3 2 6 जा 12, 70, ऐसे करते 6 1 जा 6 1, 6 1 जा 6 4, 11.6, k3 इक्वल टू 11.6। वैसे आप k4 भी निकाल लेना। तो देखो ये सब मैच हो रहा है क्या, k1 k2 k3 k4 मैच नहीं हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि k1 नॉट इक्वल टू k2 नॉट इक्वल टू k3 नॉट इक्वल टू k4। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट जो है हमारा वो इक्वल नहीं है, तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बच्चे, दूसरा क्वेश्चन हमने क्या किया, सिर्फ k की वैल्यू निकाला। अगर k की वैल्यू सेम है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर k की वैल्यू सेम नहीं है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, अ मिक्सचर ऑफ द पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट विद द 8 पार्ट ऑफ द बेस इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल के बाद में पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट दिया हुआ है और पार्ट ऑफ बेस हमको पता करना है। के की वैल्यू हमेशा बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, सेम होता है, फिक्स होता है। तो हम पहले के की वैल्यू निकालेंगे। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 8/1 इक्वल टू 8। अब हमको पता है इन सब में 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे नीचे की वैल्यू निकल जाएगी। ऊपर का निकालना होता तो इसमें 8 से डिवाइड करते। अगर नीचे मान लो, सपोज मान लो यहाँ पे कुछ दिया होता एक नंबर, ठीक है, सपोज मान लो 8 7
56 दिया होता। क्या दिया होता? 56। और ऊपर का हमको नहीं दिया होता, 7 हमको नहीं दिया होता, तो हम क्या करते थे 56 अपन में 8 इक्वल टू 7 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं इसका आंसर। कैसे निकालेंगे? एक के की वैल्यू 8 मिल गया, तो 4 8 जा 32, 8 7 जा 56, 12 8 जा 96, 180। ये हमारे क्या होगा? नीचे वाली वैल्यू फाइंड आउट होगा। कैसे किया हमने? के की वैल्यू निकाला, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इन क्वेश्चन टू के अंदर ही जो हमारे क्वेश्चन 2 था, इसी के अंदर रेट पेमेंट जो है, अगर हमारा 1 पे 75 होता और x पे 1800 होता, तो x की वैल्यू निकालो। तो हम पहले k की वैल्यू निकालो। k इक्वल टू 75 अपन में 1 इक्वल टू 75, तो x इक्वल टू हमको निकालना है। अब देखो नीचे की वैल्यू दिया, ऊपर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 1800 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइड कर लो। 1800 डिवाइडेड बाय 75 इक्वल टू 24, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 24। हमने क्या किया? k की वैल्यू सबसे पहले आपको निकालना है। k की वैल्यू क्या आता है? y अपन में नीचे वाला, अपन में ऊपर वाला। 75 निकल गया। ऊपर का निकालो तो डिवाइड करो, और 24 दिया होता है, नीचे नहीं देते तो 24 में मल्टीप्लाई कर देते 75 से। जैसे इसमें हमने कैसे इस सब में मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि नीचे का निकालना था। लेकिन जब नीचे से ऊपर का निकालेंगे तो इन सब में डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर का निकाल जाएगा। 8 से डिवाइड करो 12, 8 से डिवाइड करो 7, 8 से डिवाइड करो 20। कितना आसान है मेरे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। A machine a soft drink factory fill 840 bottle in 6 hours. How many bottle will it fill in 5 hours? एक कंपनी है, ठीक है, एक बोतल फैक्ट्री की सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है। वो यहां पे मैं लिखता हूं नंबर ऑफ बोतल और यहां पे आर। 6 आवर में 840 बोतल बनाती है, तो 5 आवर में कितनी बोतल बनाएगी? तो हम क्या करेंगे? के की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? के की। तो के सबसे पहले आपको के ही निकालना है। 840 अपन में 6, 3 2 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 140। के की वैल्यू कितनी आ गई? 140। मैं डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकता था, लेकिन आपको काट के दिखाया। के की वैल्यू 140 आ गई। अब हमारे बच्चे इसमें 140 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है? 140 इंटू 5, 700। अगर कोई कंपनी 6 घंटे में 840 बोतल बनाएगी, तो 5 घंटे में 700 बोतल बनाएगी। ये नियम से हमारा बन गया। एक और नियम देख लेते हैं हम। एक और नियम मेरे बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी 6 घंटे में 840 बोतल बनाएगी, तो 1 घंटे में कितनी बोतल बनाएगी? 840 अपन में 6, 140 बोतल। तो ये 1 घंटा होता है, यही हमारा के होता है, ये ध्यान रखना। तो 5 घंटे में निकालना था ना, तो 5 आवर में कितनी बनाएगी? अगर 1 घंटे में 140 बोतल बनाती है, तो 5 आवर में कितनी बनाएगी? 700 बोतल। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, और हम टेबल पे भी रख के के की वैल्यू निकाल के बना सकते हैं। कितना आसान है। एक फोटोग्राफर है जो 5 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर 50,000 टाइम बैक्टीरिया को देखता है। तो 20,000 बैक्टीरिया देखने के लिए क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज टाइम पे ही बताया था। सपोज मान लो यहां पे हमारा सेंटीमीटर लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया लेते हैं, ठीक है। आसानी से देखिए क्या कहते हैं, 5 सेंटीमीटर पे 50,000 बैक्टीरिया, तो 20,000 बैक्टीरिया के लिए कितना सेंटीमीटर? एक्स ले लेते हैं, के की वैल्यू निकाल लो। के इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाई 5, 10,000। अब 10,000 को 20,000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऊपर का निकालना है। तो
20,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या निकल गई? 2 निकल गई। मतलब 2 सेंटीमीटर में 20,000, तो 5 सेंटीमीटर में 50,000। तो ये तरीका है मेरे बच्चे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सवाल निकालने का। ठीक है, एक और क्वेश्चन। रश्मि हैज अ रोड मैप ऑन स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर प्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। मैं एक रोड मैप बनाता हूं, हर 1 सेंटीमीटर में 18 किलोमीटर लेता हूं, तो ये 36, 54 किलोमीटर, तो हर 1 सेंटीमीटर में 1-1 किलोमीटर बेचारी लेती है। सी ड्राइव्स ऑन रोड फॉर 72 किलोमीटर, व्हाट विल बी हर डिस्टेंस? तो कितने सेंटीमीटर बनाएगी? अब आप देखो, ये प्रैक्टिकल बताने से अच्छा अपने फॉर्मूला पे देखते हैं। हमारा एक डब्बा बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना के हम लिखेंगे रश्मि का सेंटीमीटर और किलोमीटर स्केल के हिसाब से। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 18 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर में कितना, ये निकाला ना, k की वैल्यू निकाल लो। k इक्वल टू जाएगा 18/1 इक्वल टू 18। अब जब हमारी k की वैल्यू निकल गई तो ये x तो आराम से 18 से इस में डिवाइड कर दो, ऊपर वाला निकालना है, नीचे से डिवाइड कर दो, नीचे वाला निकालना होता तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे। तो हम क्या करते हैं, 72/18, 4 सेंटीमीटर। कितना मेरे बच्चे? 4 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। रश्मि बहन है, 1 सेंटीमीटर पे 18 किलोमीटर लेती है, तो 2 सेंटीमीटर पे 36 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर 54, तो 4 सेंटीमीटर पे 72। दिख रहा है कि नहीं? तो हम ये मेथड से हमने उसको बना दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट वर्टिकल पोल कास्ट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग शैडो। खंबे जो खड़े होते हैं, ये देखो, ये मेरे मार्कर है, ये एक शैडो बना रहा है इतना लंबा, तो हम कह सकते हैं कि इतना लंबा पोल इतना बड़ा शैडो बनाया। तो अगर ये और भी लंबा होता तो कितना बड़ा शैडो बनाता? तो देखते हैं यहां पे पोल का और यहां पे शैडो का मेजरमेंट। पोल कितना है? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। इन सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं ये एक साथ। तो 5 मीटर मतलब 500 मीटर और 60 सेंटीमीटर मतलब 60, मतलब 560 सेंटीमीटर। तो पोल की लंबाई है 560 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदल लिया। तो शैडो की 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सेम उसी लेंथ पे 1050 हाइट का द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट शैडो 5 मीटर लॉन्ग। क्या बोलते हैं? फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल। एक और पोल है जिसका लंबाई है 1050, मतलब इसको सेंटीमीटर में बदल लिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इस हिसाब से हमने इसको सेंटीमीटर में बदल लिया। तो हमको x की वैल्यू निकालना है। अब मेरे बच्चे सबसे पहले आप क्या निकालोगे? k की वैल्यू। क्या निकालोगे? k की वैल्यू। k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 320/560। तो k इक्वल टू हो गया 4/7। k की वैल्यू क्या हो गया? 4/7। अब हमको x निकाल दो, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4/, ऊपर नीचे निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? देख लो 1050 इंटू 4/7। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 0 15 चौका 60, 600 सेंटीमीटर, मतलब 6 मीटर लॉन्ग। 600 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 6 मीटर लॉन्ग शेडो बनेगा 1050 पे। क्या किया मैंने? पहले k की वैल्यू निकाला। k की वैल्यू को निकालने के लिए 320/560 को डिवाइड किया। मैं 2 से काटा, फिर 2 से, फिर 2 से, तो हमारा 4/7 आया। तो k की वैल्यू आप निकाल लेना 4/7, और 4/7 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा ये वैल्यू आ गया। ऊपर वाला नहीं निकाला होता तो इसमें हम डिवाइड कर देते 4/7 से।
कितना आसान है। तो मेरे बच्चे ऐसे हम एक एक क्वेश्चन को बना रहे हैं, एक एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ा है, वो मेरे को भरोसा है कि आप कर लेंगे। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं होता तो 100% हमारी सपोर्ट टीम आपको सहायता करेगी। आप C+ ऐप को डाउनलोड करें, वहां से हमारी सपोर्ट टीम से सहायता लें, 100% करेंगे। नहीं तो यूट्यूब में कमेंट में बोले, हम 100% आपकी वीडियोस को बना के आपको देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगले क्लासेस में मिलेंगे एक्सरसाइज 13.2 को लेके। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।